So let's talk about the another type of gastritis, that is chronic gastritis. So let's see. It is a condition in which the stomach lining is damaged long term, often due to any infection or caused by any bacteria. तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो काफ़ी लंबे टाइम से जब गैस्ट्रिक लाइनिंग में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। यूजुअली ये किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो सकता है। आफ्टर डैट देखते हैं इसके कुछ टाइप्स। इसके टाइप्स टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी में डिवाइडेड है। सो टाइप ए कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉइंग स्टमक सेल एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी, एनीमिया एंड कैंसर। टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉइंग स्टमक सेल्स क्या करती हैं, स्टमक के इन्फ्लामेशन को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से विटामिन डेफिशिएंसी, एनीमिया और साथ साथ में कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉइंग स्टमक सेल्स के बारे में मैंने आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस में बताया था। ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें गैस्ट्रिक सेल्स अपनी ही सेल्स को एक फॉरेन बॉडी समझ के किल करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट इज टाइप बी। इट इज कॉज्ड बाय एच पाइलोरी एंड कैन कॉज स्टमक अल्सर, इंटेस्टाइनल अल्सर एंड ऑल्सो कैंसर। तो जो टाइप बी है या सेकेंड टाइप है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का, उसे हमने क्या बोला है, टाइप बी। तो टाइप बी किसकी वजह से कॉज हो रहा है, एच पाइलोरी की वजह से, और साथ साथ में ये क्या लीड कर सकता है इन फ्यूचर, स्टमक कैंसर को, इंटेस्टाइनल अल्सर को, और साथ साथ में एनी टाइप ऑफ कैंसर को ये इन फ्यूचर लीड कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइप सी। टाइप सी इज कॉज्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स सच एज NSAID drugs. NSAID drugs are non-steroidal anti-inflammatory drugs and also caused by alcohol and excess amount of bile. So NSAID drugs alcohol and bile की वजह से ये कॉज होता है और इन फ्यूचर स्टमक लाइनिंग में इरोजन और साथ साथ में हैमरेज या फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को भी क्रिएट कर सकता है। टॉक अबाउट सम कॉजेस ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन लाइक NSAID। अगर हम बहुत लंबे टाइम से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ले रहे हैं तो वो भी लीड कर सकता है किसे, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को। नेक्स्ट इज एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लिकर कंजप्शन कर रहा है तो उसकी वजह से भी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो इरिटेट होगी और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज एच पाइलोरी बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया टाइप्स में कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करता है, इस डिजीज कंडीशन को लीड करने में एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर की तरह है। तो कॉजेस में भी हम इसे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज सर्टेन डिजीज लाइक DM एंड किडनी फेलियर। अगर कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम से किसी क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहा है जैसे कि डायबिटीज, मेलाइटिस और किडनी फेलियर, तो उस पर्सन में भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखने को मिल सकता है। अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो वो भी लीड कर सकता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को। सस्टेंट और इंटेंस स्ट्रेस। अगर कॉन्टिन्यूस और बहुत ज़्यादा इंटेंस स्ट्रेस फुल लाइफ है या स्ट्रेस है तो वो भी लीड कर सकता है गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन या फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को। बाइल फ्लोइंग इनटू द स्टमक। तो बाइल की वजह से भी गैस्ट्रिक लाइनिंग में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, जिसे हम बाइल रिफ्लक्स भी बोलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम क्लिनिकल फीचर ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। The first one is upper abdominal pain. Next is indigestion. The next one is bloating. Next is nausea and vomiting. Next one is loss of appetite. And the last one is weight loss. These are some clinical features, or we can say signs and symptoms, which we usually see in the chronic gastritis patients. So let's talk about the diagnosis of chronic gastritis. So endoscopy is a procedure in which we use endoscope. Next is biopsy. Next is stool test. Stool test or stool examination, CBC. So let's see the management of chronic gastritis. So let's talk about the pharmacological management. First one is antacid. Antacids are the medicine which we use to decrease the acid level in the stomach. PPI, proton pump inhibitors. Next one is antibiotic therapy. You have to give antibiotics along with PPI. Dietary modification play an important role to reduce gastritis. So let's see
things, what are the main things that we have to avoid to reduce the risk of gastritis and to treat gastritis? A high salt diet, तो हमें हाई सॉल्ट डाइट नहीं लेनी चाहिए, लो सॉल्ट डाइट पेशेंट को लेनी चाहिए. नेक्स्ट इज अ हाई फैट डाइट. हाई फैट डाइट जिसमें कि सैचुरेटेड फैट हो या फिर घी, बटर, चीज़, ऐसी फैट डाइट आपको नहीं लेनी चाहिए. अल्कोहल आप अवॉइड करें. नेक्स्ट इज रेड मीट एंड प्रिजर्व्ड मीट. रेड मीट और प्रिजर्व मीट को भी हमें अवॉइड करना चाहिए. अब देखते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम जो कि रिकमेंडेड किए जाते हैं गैस्ट्राइटिस में या फिर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के केसेस में. ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं हम ले सकते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में. एज सच कोई भी प्रॉब्लम्स फ्रूट्स से और वेजिटेबल से नहीं देखी जाती है. फूड हाई इन प्रोबायोटिक्स लाइक योगर्ट, ऐसे फूड्स हमें लेने चाहिए जिसमें कि प्रोबायोटिक्स का लेवल इंक्रीज हो, जैसे कि योगर्ट बहुत ही अच्छी होती है स्टमक के लिए. नेक्स्ट इज लीन मीट सच एज चिकन, टर्की एंड फिश. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लीन मीट ले सकते हैं. प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेने चाहिए. कोई भी आप एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव प्रोटीन या फिर प्रोटीन पाउडर्स वगैरह यूज़ ना करके आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ले सकते हैं. बीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का अमाउंट देखा जाता है. नेक्स्ट इज होल ग्रेन, मैंने लास्ट में लिखा हुआ है. ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी के फूड आइटम्स हैं. जैसे कि गार्लिक में भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है. क्रैनबेरी क्या करती है, जो भी बैक्टीरियल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस करने में काम करती है. एज इट इज जिंजर एंड टर्मरिक भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं. तो आपको मेक श्योर करना है कि अपनी डाइट में आप जिंजर, क्रैनबेरी, टर्मरिक को तो स्पेशली ऐड करें, जिससे कि हम गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को क्योर कर सकें और साथ साथ में प्रिवेंट कर सकें. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो हमें मेक श्योर करना है कि हम ऐसा फूड लें जिससे कि हमें एज सच बीमारियां जैसे कि गैस्ट्राइटिस, मैंने आज आपको बताया, गैस्ट्राइटिस ना हो. इन फ्यूचर हमारा स्टमक हेल्दी रहे, इसके लिए हमें हेल्दी डाइट को फॉलो करना है. अनहेल्दी डाइट प्लान को हमें फॉलो नहीं करना है. तो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. And I would like to thank all my supporters. Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.